हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा कि उनके बारे में आपके साथ थोड़ी सी जो है चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम सब उसके बारे में जान सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी ने मुझसे ये बोला कि माता जी तुलसी तोड़ के नहीं चढ़ाई जाती। बिल्कुल सही बात कि तुलसी को तोड़ के नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि जब हम सुबह पूजा के लिए भी तुलसी तोड़ते हैं तो उसका एक एक पत्ता नहीं तोड़ा जाता। हम ऊपर से जो होते हैं मंजरी के साथ वो पूरे उसको टहनी, जो आप आगे का पोर्शन समझते हैं, उसको हम निकालते हैं। और पूजा के टाइम में भी तुलसी का पत्ता जो है, पूरे का पूरा जो तुलसी पात्र है वो चढ़ाया जाता है। लेकिन अब जैसे हम जानते हैं, जो सर्दियों का मौसम है उसके अंदर जो तुलसी है वो ठंड की वजह से मुरझा जाती है, उसमें पत्ते बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन एक आध पत्ता ही आपको मिलता है। अगर मान लो उस पर 8-10 पत्ते हैं भी, तो आप सारे पत्ते एक ही दिन तो नहीं तोड़ लोगे, सारे पात्र। तो हम सोचते हैं कि जी चलो कुछ आज ले लेते हैं, कुछ कल ले लेंगे। और अब मैंने मान लो एक ही पत्ता उसमें से निकाला तुलसी के पौधे से, लेकिन मुझे चढ़ाना है कई जगह। जैसे मुझे बाल गोपाल पे भी चढ़ाना है, मुझे शालिग्राम जी पे भी चढ़ाना है, मुझे ठाकुर जी पे भी चढ़ाना है। तो अगर मैंने उसको 2 या 3 हिस्सों में करके अगर चढ़ा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत है। तुलसी नहीं तोड़ने का अगर हम साइंटिफिक रीज़न देखें, तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम ये भी बोलते हैं ना कि जी तुलसी को चबाया नहीं जाता। क्यों नहीं चबाया जाता? इसी वजह से बोला जाता है कि तुलसी को नहीं तोड़ते, बीच में से 2 पीस नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर, तुलसी के पत्ते के अंदर जो होता है वो होता है पारा, जो कि अगर हम चबाते हैं तो जो हमारी जीभ है उसके लिए भी हार्मफुल होता है, और हमारे दांतों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। जो हमारे दांतों के ऊपर की कोटिंग होती है वो उससे निकल जाती है, और जो हमारे दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और वो थोड़े टाइम में भुरने शुरू, जो उनका फ्रंट होता है वो भुरना, मतलब हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाता है। तो जो तुलसी के अंदर पारा यानी मरकरी होता है, से बचने के लिए ये बोला जाता है कि जी तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए या चबाना नहीं चाहिए। ये सिर्फ साइंटिफिकली रीज़न होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जी अगर हमने तुलसी तोड़ के अगर चढ़ा दी प्रभु को तो हम किसी पाप के भागीदार हो जाएंगे। नहीं, भगवान हमारे भाव देखते हैं कि इसका भाव था, एक पत्ता होने के बाद भी इसका जो मन है वो चढ़ाना सब पे चाहती है। तो वो कोई ऐसा पाप और पुण्य का विषय नहीं होता। और हमें पूजा सिंपल और सरल करनी चाहिए। अगर हम शास्त्रों में देखें तो पूजा जो शास्त्रों के अनुसार है वो तो पूजा के बहुत ज़्यादा विधान हैं, वो हम सारे तो फॉलो नहीं करते ना। तो हम क्या फॉलो करते हैं कि जिसको हम इजीली, बहुत आसान तरीके से निभा सकें। और हमें अपनी जो पूजा की विधि है, जो पूजा का तरीका है, उसको भी उतना ही सरल रखना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से कर सकें। हमें किसी तरीके का बोझ नहीं लगे। हमें पूजा को आनंद लेते हुए करना है, ना कि बोझ लेते हुए। तो इसलिए अगर मान लो कहीं पे अगर मान लो लिखा भी है कि पूजा तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर हमने तोड़ा तो वो भी कहीं गलत नहीं है। किसी तरह का हमें ऐसा कोई पाप और पुण्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो बेफिक्र होके अपनी मस्ती में आनंद से पूजा कीजिए, उसका आनंद लीजिए। और जब हम किसी चीज़ को आनंद से करते हैं तो उसका शायद मज़ा कुछ और ही होता है। आप जब उसमें खो जाते हो, बजाय इसके कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो बहुत विधि विधान होते हैं वो तो शायद हमें पता भी नहीं होंगे कि क्या विधि विधान होते हैं। तो आप आनंद से पूजा कीजिए। आपकी पूजा का भाव यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती। तो अब हम बात करते हैं कि जी कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जी जैसे हमारे घर में नॉन वेज खाया जाता है, लेकिन मैं नहीं खाती, लेकिन मैं ठाकुर जी की पूजा कर, बाल गोपाल की पूजा कर रही हूँ और मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो क्या मैं अपने घर में ठाकुर जी को लेके आ सकती हूँ? तो जी बिल्कुल आ सकते हो। ये कहीं नहीं लिखा कि जी नॉन वेज खाने वाले भगवान की पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होता है कि जी जब जिस घर में नॉन वेज बनता है
वहाँ पे थोड़ा शुद्धता का हमें ध्यान ज़्यादा रखना होता है कि जी जिसमें भगवान के भोग का खाना बन रहा है वो बर्तन अलग होने चाहिए। जहाँ पे आप भगवान के बर्तन या मंदिर का जो भी सामान है, मंदिर के बर्तन धोते हैं, मंदिर के लिए पानी लेते हैं या मंदिर की सफाई के जो भी कपड़े वगैरह हैं वो धुलते हैं, वो एक अलग जगह होनी चाहिए। वो जगह वो नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप नॉन वेज बनाते हैं और वो बर्तन धुलते हो। सिर्फ और सिर्फ शुद्धता का ध्यान रखना होता है। अगर आप पहले से बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं और ठाकुर जी लेके आना चाहते हैं तो आप बहुत खुशी खुशी उनको लेके आ सकते हैं, लेकिन आप शुद्धता का ध्यान रखिए। अदरवाइज ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप पूजा भी नहीं कर सकते। नहीं, आपके अपने मन के भाव हैं, आप बस शुद्धता का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, शुद्धता का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना कि आप उनके जो खाने पीने के भोग का जो भी है और बर्तनों की सफाई का जो ध्यान है वो आपको रखना पड़ेगा। कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हम 18 इंच की जो विग्रह है वो घर में रख सकते हैं या 22 इंच के रख सकते हैं। तो इसका अगर हम देखें, सीधा सीधा देखें तो आप अपने घर के अंदर 12 इंच से लेके और 22 इंच तक का विग्रह रख सकते हैं। 12 इंच इसलिए क्योंकि इससे नीचे जो भी विग्रह होगा उसके जो फीचर्स हैं, क्योंकि उतना हमारे पास मार्बल में स्पेस ही नहीं होता कि हम उसके फीचर्स को जो है शार्पनेस दे सकें। तो अगर होगा भी तो उसके फीचर्स बहुत अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए मिनिमम 12 इंच से ही हम बोलते हैं कि जी 12 इंच से लेके और 22 इंच तक की आप अपने घर के अंदर जो है वो विग्रह रख सकते हैं। घरों के अंदर जो भी होती है वो होती है चल मूर्ति स्थापना। चल मूर्ति स्थापना का मतलब ये है कि जैसे हमने घर में कुछ काम करवाना है, कोई रेनोवेशन चल रही है या किसी वजह से हमें घर शिफ्ट करना है, तो हम उस जो हमारे घर में विग्रह है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने मंदिर के हिसाब से साइज़ देखिए। अगर आपके मंदिर का जो साइज़ है उसके हिसाब से अगर आपको लगता है 18 इंच सही है तो आप 18 इंच ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं 12 इंच भी अच्छा लगेगा, 12 इंच का स्पेस है और 12 इंच लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा मंदिर बड़ा है तो आप उसमें 22 इंच के विग्रह भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जी हम घरों के अंदर जो है 22 इंच का विग्रह या 18 इंच का नहीं रख सकते। हम बिल्कुल रख सकते हैं। 12 इंच से लेके 22 इंच तक के विग्रह जो है वो घरों में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।